ऑलराइट, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है 90 मिनट साइकिल। यहाँ पे तो 90 मिनट साइकिल बेसिकली कोई आईसीटी ने बनाया नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि उसके यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा 90 मिनट साइकिल। बस उसने कभी डिस्कशन ज़रूर किया हुआ है कि मार्केट कैसे ऑर्डर प्रोवाइड करता है 90 मिनट्स के साइकिल के अंदर। तो 90 मिनट साइकिल के अंदर अपने पास में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपने पास में कि एक्चुअल के अंदर मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो कहाँ से जनरेट होते हैं यहाँ पे। तो 90 मिनट साइकिल का कंसेप्ट अपने को समझने से पहले अपने को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल के अंदर फॉरेक्स मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो कितनी है और कैसे कैसे उसका सेटलमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मिड लगभग 19 एंड 20 सेंचुरीज़ के आसपास में जब सेंट्रल बैंक जो है अपना ट्रांजैक्शन करते थे दूसरे बैंक से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक कोई भी चार्ट लगा लेता हूँ इस टाइप से, और यहाँ पे अपने एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं इसे। यहाँ पे जैसे कि एक अपन ने ले लिया यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक का कोई फॉरेक्स का ट्रांजैक्शंस है यहाँ पे, और वो दूसरे सेंट्रल बैंक से ट्रांजैक्शन पहले कैसे करते थे यहाँ पे। जैसे कि ये हो गया अपने पास में सेंट्रल बैंक, इसका भी दूसरे सेंट्रल बैंक का फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन। मान लो कि ये यूएस का है सेंट्रल बैंक, और ये है अपने पास में कनाडा का मान लो, या फिर आप इधर यूके का मान लो। दो सेंट्रल बैंक हैं, आपस में इनको ट्रांजैक्शन करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो पुराने टाइम पे जो ट्रांजैक्शन होता था इनका वो इंटर बैंक के थ्रू होता था। जैसे कि अपने पास में निफ्ट आरटीजीएस वगैरह जैसे अपने करवाते थे ना, तो उस टाइप का एक ट्रांजैक्शन होता था ये वाला यहाँ पे। ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते थे, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, इस टाइप से। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ना कि धीरे धीरे ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे। फॉरेक्स के जो सेंट्रल बैंक की जो फॉरेक्स की जो सेटलमेंट था वो काफ़ी बड़ा था। यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा आने लगी मार्केट के अंदर, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो उस चीज़ में क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन क्या है ना कि फॉरेक्स का काफ़ी बड़ा होने लग गया। ठीक है, फॉरेक्स की लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी वहाँ पर। तो क्या है कि ट्रांजेक्शन भी बड़े होते थे तो इन पर रिस्क भी होता था यहाँ पर। तो फिर क्या हुआ ना कि लगभग 2002 के अंदर, ठीक है, 2002 के अंदर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अपने पास में CLS। ठीक है, जो कि है अपने पास में कंटिन्यूस लिंक सेटलमेंट नाम से एक ये प्राइवेट बैंक कह लो या फिर एक इंस्टीट्यूशन कह लो इसको, CLS को। ये सेटलमेंट करवाने लगा फिर यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स के, जो दो सेंट्रल बैंक्स थे जिनको आपस में इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन जो ओल्ड मेथड था वो इम्प्रूव हो गया एक टाइप से। ठीक है, यहाँ पे जो ओल्ड मेथड था इंटर बैंक ट्रांजैक्शन जो होता था दो सेंट्रल बैंक के बीच में, वो चेंज हो गया 2002 के अंदर। CLS ग्रुप ने एक्वायर कर लिया। तो सेंट्रल बैंक की एक परेशानी हट गई कि यहाँ पे जो उनका फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन था वो उन्होंने सीधा CLS को दे दिया। ठीक है, यानी कि अब जो इन दोनों के बैंक के बीच में जो सेटलमेंट होना है वो किसके थ्रू होएगा, CLS के थ्रू। यानी कि अब क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास में एक मीडिएटर आ गया CLS। यहाँ पे सेंट्रल बैंक 1 है मान लो ये वाला, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया सेंट्रल बैंक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन 1, और दूसरे को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सेंट्रल बैंक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, और सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं इसको कॉपी करके इधर, यहाँ पे ये सेंट्रल बैंक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन 1 है और ये है सेंट्रल बैंक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन नंबर 2। तो अब ये दोनों ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, ये दोनों का दोनों अपना जो पेमेंट है, ठीक है, वो कहाँ पे रहता है, इनके CLS के पास में रहता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको सोर्स जानना है तो मैं आपको सोर्स भी दिखा दूंगा कि ये कैसे काम करती है चीज़ें। तो ये एक मिडल मैन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि ये दोनों की दोनों काउंटर पार्टीज जो हैं, किसी को मान लो कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक है USA का और यहाँ पे है सेंट्रल बैंक आपके पास में यूरोप।
तो ये दोनों किसको देंगे अपनी करेंसी, CLS को, और ये इनके बीच में जो भी सेटलमेंट है वो करवाती है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको इसकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ CLS ग्रुप की, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेबसाइट है इसके ऊपर यहाँ पे। अब इसके ऊपर ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CLS, और ये CLS क्या करती है, यहाँ पे सेटलमेंट करवाती है दो सेंट्रल बैंक या फिर और बड़ी काउंटर पार्टीज़ के बीच में। और जैसे कि फॉरेक्स का जो पर डे का जो ट्रांजैक्शन है वो लगभग अपने पास में कितना है, 7.1 ट्रिलियन के आसपास में है, ठीक है। लेकिन ये जो CLS है ये कितना एक्वायर करती है उसे, 6.5 US ट्रिलियन डॉलर सेटल ऑन एवरेज एवरी डे। तो ये इसके थ्रू सारा का सारा सेटलमेंट होता है। अभी 18 प्लस करेंसी है इसके अंदर इंक्लूड यहाँ पे, और 70 प्लस सेटलमेंट मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के थ्रू ही यहाँ पे अब सेटलमेंट होता है फॉरेक्स का, ठीक है। तो ये एक लगभग लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है पूरे प्लैनेट पे, जो कि दो बैंक्स या फिर सेंट्रल बैंक्स या दो काउंटर पार्टी के बीच में एक सेटलमेंट करवाता है अपने पास में। ये लगभग ये जो CLS ग्रुप है ये डिज़ाइन इसीलिए किया गया था कि ये कितनी भी बड़ी पेमेंट्स जो हैं अपने पास में फॉरेक्स की उनको हैंडल कर सकता है। यहाँ पे दो काउंटर पार्टी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो पेमेंट के थ्रू तो वो ये हैंडल करता है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट का काम भी इसी का ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए बैंक्स ने है ना खुद के ऊपर रिस्क लेने से बेटर CLS को अपना पेमेंट्स वगैरह दे देती है, और वो क्या है ना कि ट्रांजैक्शन वहाँ पे देखती है सारा का सारा, इसीलिए। तो इसके बिहाव पे ही 90 मिनट साइकिल का मतलब बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो CLS जो सेटलमेंट ग्रुप है इसका ही यहाँ पे एक टाइम बता रखा है, ये देखो यहाँ पे ये इसका टाइम है CLS का। ये PDF इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड की हुई है। 24 आवर्स ए डे, ठीक है, इनका जो टाइम है। ऑपरेट 5.5 डेज पर वीक, यानी कि फॉरेक्स मार्केट अपने पास में सैटरडे को लगभग रात को 3 बजे से पहले बंद हो जाता है, ठीक है। इसलिए 5.5 डेज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए। और क्लोजिंग टू यहाँ पे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, इधर ये इनकी टाइमिंग दे रखी है सारी की सारी। और ये इनके साइकिल्स हैं यहाँ पे, किस टाइप से मार्केट की जो पेमेंट्स वगैरह अपने पास में जाती हैं इनके, इसी के बिहाफ के ऊपर वो जो 90 मिनट साइकिल का जो कंसेप्ट है वो बना रखा है। अगर आपको मोर डिटेल में जानी है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और इनके प्रोडक्ट्स CLS सेटलमेंट के ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि कैसे इसका सेटलमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी वही बता रखा है जो कि अपने यहाँ पे देख रहे थे, मैंने भी यहीं से ये PDF वगैरह देखी है, ठीक है। और ये काफ़ी पुराना है इसलिए, और आप इसकी विकीपीडिया पे भी जाके देख सकते हो कि इनका ट्रांजैक्शन वगैरह कैसे रहता है, कब इस्टेब्लिश हुई, लगभग 2002 के अंदर यहाँ पे, और कैसे काम करती हैं, जो कि अपन ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है। और अब अपने चलते हैं चार्ट के ऊपर और इसकी जो टाइमिंग वगैरह है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, सॉरी, यूरो USD, ओके, ठीक है। तो अब इसकी टाइमिंग वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्या टाइमिंग होती है इसकी, और फिर अपने ये देखेंगे कि क्या सच में ये चीज़ें काम करती है या नहीं करती, वो चीज़ें भी यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपने पास में इसकी टाइमिंग लिख लेते हैं 90 मिनट साइकिल की, कि हर 90 मिनट के बाद में जो CLS है वो ऑर्डर वो सेटलमेंट करवाती है काइंड ऑफ, ठीक है। तो CLS हर 90 मिनट्स के अंदर एक सेटलमेंट करवाती है फॉरेक्स का, ये मान के चलो आप सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, 90 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे जो लंदन का जो इसका टाइम है ना वो अपने लिख लेते हैं यहाँ पे, लंदन 90 मिनट्स 90 मिनट साइकिल टाइम जो है अपने पास में, ठीक है। वो सबसे पहला मैं यहाँ पे जो टाइम है वो इंडिया वाले टाइम के अंदर ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, हर जो टाइम होएगा वो 90 मिनट के साइकिल के अंदर होएगा यहाँ पे जो। तो सबसे पहला इसका 90 मिनट का साइकिल है जो लंदन का है वो 12
PM टू 1:30 PM, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 PM टू 1:30 PM कितने मिनट्स हो गए? 90 मिनट्स हो गए। तो इस 90 मिनट्स के अंदर आपके पास में कोई ना कोई मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एक सेटलमेंट होएगा CLS के थ्रू, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है अपने पास में, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली। पहला लंदन 90 मिनट साइकिल का जो टाइम है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है ना। आगे मैं लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं हो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे ये 90 मिनट साइकिल का पहला साइकिल है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा इसका 90 मिनट साइकिल का अगर अपने देखें यहाँ पे नंबर 2 पे कि CLS अपनी डिलीवरी कब करती है प्राइस की, वहाँ पे अगली, ठीक है। तो इससे जस्ट आगे का ही जो होएगा ना 90 मिनट्स वही यहाँ पे इंक्लूड जाएगी, यानी कि ये लगातार चलता रहेगा। यानी कि ख़त्म हुआ था 1 बज के यहाँ पे आपके पास में 30 मिनट पे, ठीक है, दोपहर को, और फिर अगले आप इसमें 90 मिनट्स और ऐड कर दो, यानी कि कितने हो गए? 3 PM यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास में सेकंड इसकी डिलीवरी है प्राइस की CLS की 90 मिनट साइकिल्स के अंदर। फिर अपने पास में इसका जो तीसरा साइकिल होता है लंदन सेशन का, यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं इधर। तो तीसरा जो अपने पास में है वो है अगला 3 बजे से लेके, ठीक है, 3 PM टू यहाँ पे 4:30 PM, ठीक है। तो ये तीसरा अपने पास में इसका 90 मिनट साइकिल डिलीवरी है CLS ग्रुप के अंदर फॉरेक्स के ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो ये होता है। अब इसको आप है ना कंपेयर करके देखोगे ना, ICT का एक कंसेप्ट है टाइम एंड प्राइस थ्योरी, तो वो सेम अपने यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं पार्टीशन की, और ये CLS के 90 मिनट साइकिल की है, ठीक है। अब आप इसको देख लो, कंपेयर कर लो यहाँ पे किल जोन के साथ में। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया ICT लंदन किल जोन, ठीक है। और ICT का लंदन का जो किल जोन है अपने पास में वो कितने बजे का है, वो भी मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लिख रहा हूँ यहाँ पे, और वो हो गया अपने पास में लगभग 11:30 से 11:30 AM टू यहाँ पे अपने पास में हो गया 2:30 PM, ठीक है। ये ICT का लंदन का किल जोन है, ठीक है। अब इसका टाइम इंटरवल देखो 11:30 से लेके 2:30। अब ये टाइम इसके अंदर ही तो आ रहा है लगभग, ठीक है। और सेकंड वाला देखो यहाँ पे 90 मिनट साइकिल 1:30 से लेके 3 बजे तक का, यानी कि 2 लगभग अपने पास में 90 मिनट के साइकिल स्किल जोन के अंदर आ गए। तो आपको ना कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये जो नए वर्ड्स हैं 90 मिनट साइकिल और ये चीज़ें, दोनों के टाइमिंग यहाँ पे है अपने पास में ऑलरेडी। ये जो आप 2 90 मिनट के साइकिल देख रहे हो ना यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहे हैं, वो ऑलरेडी स्किल जोन के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, वो हम लिख दिया इसको। ये हो गया आपके पास में 12 PM यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों 90 मिनट के साइकिल हैं, वो इसी के अंदर आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको कोई ना एक्स्ट्रा ये चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप है ना ICT किल जोन भी देख रहे हो और प्लस 90 मिनट का साइकिल भी देख रहे हो यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें है ना कंफ्यूज करेगी यहाँ पे, इसलिए आप कोई भी एक ही चीज़ पे स्टिक रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको CLS के डिलीवरी टाइम ये चीज़ें पर्टिकुलर याद होनी चाहिए। आप ये याद कर लो एक यहाँ पे, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने ये दो हैं यहाँ पे। अब मैं आपको ना ये चीज़ है ना CLS की 90 मिनट साइकिल का कंपैरिजन आपका लंदन सेशन में हो गया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका न्यूयॉर्क सेशन के अंदर यहाँ पे। तो इसको अपने यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं सीधे। 90 मिनट साइकिल यहाँ पे न्यूयॉर्क का लिख देंगे बस यहाँ पे NY 90 मिनट साइकिल, ठीक है। और न्यूयॉर्क का 90 मिनट का साइकिल अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके भी 3 साइकिल हैं यहाँ पे 90 मिनट्स के, ओके। सबसे पहला अपने पास में हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अंदर 4:30 PM टू 6 PM यहाँ पे। स्पेस दे देता हूँ इसको, ठीक है। और ये है अपने पास में पहला
पहला 90 मिनट साइकिल है CLS का न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 4:30 PM टू 6 PM, और ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, ठीक है। और इसका जो दूसरा अपने पास में है 90 मिनट साइकिल प्राइस डिलीवरी फॉर द न्यूयॉर्क सेशन, जो है अपने पास में इससे जस्ट आगे के 90 मिनट्स, जैसे कि 6 PM टू हो गया अपने पास में ये 7:30 PM, और वो भी हो गया IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और तीसरा अपने पास में इसके अंदर आ जाता है यहाँ पे, जो कि अपने पास में है 7:30 PM टू 9 PM। यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ इसमें, ओके। और वो भी है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर करके देख लो किसके साथ में, अगेन किल जोन के साथ में। यहाँ पे एक टाइप के मैक्रो जो अपन ने पढ़े थे ना इसके अंदर, उसी टाइप का है यहाँ पे 90 मिनट साइकिल। जैसे कि अपने मैक्रोज पढ़े थे, हर 20 मिनट का मैक्रो होता है, तो वैसे ही 90 मिनट्स का एक मैक्रो मान लो, एक साइकिल होएगा। लेकिन मैक्रो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो टाइम ज़्यादा है इसके अंदर, यहाँ पे उसके अंदर तो टाइम कम था, इसलिए मैक्रो लिख दिया था उसे यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपने यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूयॉर्क किल जोन, इसी के आगे यहाँ पे ICTNY किल जोन यहाँ पे। तो इसके अंदर 2 किल जोन आएंगे न्यूयॉर्क के, एक तो होता है अपने पास में न्यूयॉर्क किल जोन और एक होता है लंदन क्लोज किल जोन यहाँ पे। तो अब दोनों किल जोन यहाँ पे अपने लिख देते हैं। सबसे पहला किल जोन इंडियन टाइम के अंदर आपके पास में लंदन वाला तो अपन ने लिख लिया था सबसे पहला, जो कि लंदन किल जोन था। लेकिन न्यूयॉर्क किल जोन आपके पास में है यहाँ पे 4:30 PM टू 7:30 PM, और ये भी किस में IST के अंदर है, तो इसके आगे भी लिख देता हूँ मैं IST यहाँ पे, ठीक है। और एक अपने पास में आ जाएगा इसका लंदन क्लोज किल जोन, जो कि अपने पास में कितने बजे से होता है, लगभग अपने पास में आता है 7:30 से आता है मेरे ख्याल से, 7:30 PM टू 9 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 9 बजे अपने पास में लंदन सेशन की क्लोजिंग होती है ना, तो लंदन किल जोन बोल दिया। आता तो इसमें न्यूयॉर्क सेशन में ही है, ये अपने पास में लंदन क्लोजिंग किल जोन है। तो 2 अपने पास में ये जोन आ गए। अब आप इसका टाइम प्राइस मैच करके देखो इसके साथ में। पहला आपके पास में 90 मिनट CLS की जो प्राइस डिलीवरी है 90 मिनट्स की, वो इसी के अंदर ही आ रही है, सेम ही है। दूसरे की देख लो आप, और कहाँ तक जा रहा है, पूरा कवर कर रहा है। तो ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा आपको जो लोग ऐसे कोर्स एज ए कोर्स के अंदर ये बेच रहे हैं ना, ये सारे कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर भी रहे हैं लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ना आप फॉलो मत करो चीज़ें, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कंपेयर करके कि आप है ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल के अंदर मत जाओ, इन चीज़ों के अंदर डीप के अंदर, ठीक है। आप एक स्ट्रेटजी उन्हीं के ऊपर फिक्स रहो। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लर्न करोगे उतनी ज़्यादा चार्ट से फालतू की इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई करोगे। तो ये जो 90 मिनट्स प्राइस डिलीवरी का जो मेथड है वो लगभग मैच करता है किससे, ICT किल जोन से, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे देख लो, इसके एग्जांपल भी अपने वैसे ही देख रहे हैं। अब इसे टाइम एंड प्राइस थ्योरी के अंदर अपने पास में क्या था, यहाँ पे आगे बेसिकली कि अगर डे के बायस अपने पास में बुलिश है, तो एक बुलिश टेम्पलेट अपने पास में क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यूरो USD ट्रेड कर रहा हूँ तो उसके अंदर एशिया एक्यूमुलेशन, ठीक है, और लंदन अपने पास में मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन न्यूयॉर्क के अंदर। तो ये भी अपने पास में क्या था, AMD सेटअप के अंदर ही यहाँ पे। अगर ये सेटअप अपने पास में बन रहा है, जैसे कि अपने पास में एशिया रेंज हो गया, ये वाला एक्यूमुलेशन यहाँ पे अपन ने लिख दिया, ठीक है। और ये अपने पास में मैनिपुलेशन, जो कि लंदन मैनिपुलेट करता है, यहाँ पे डे का लो बनाता है अगर मार्केट बुलिश है वहाँ पे, और हाई कौन सा बना रहा होता है यहाँ पे, न्यूयॉर्क, ठीक है, डे के क्लोजिंग के अंदर। तो इस टाइप से आप ये टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए अगर आप ओनली ICT किल जोन भी फॉलो कर रहे हो विदाउट 90 मिनट साइकिल, तो भी अपने पास में मार्केट की अगर आप बैक टेस्टिंग करके देखो तो ये सेटअप बार बार रिपीट हो रहा होता है। भले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, भले ये देख लो, एशिया एक्यूमुलेशन, लंदन देन मैनिपुलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन,
यही चीज़ें हफ्ते के अंदर 2 या 3 बार आपको रिपीट होती हुई दिख जाएगी। जैसे कि यहाँ पे रिपीट हुई, ये डे अगर अपने छोड़ दें तो यहाँ पे भी सेम चीज़ रिपीट है। यहाँ पे एशिया एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेम चीज़ आप पीछे देख लो, यहाँ पे एशिया एक्यूमुलेशन, लंदन मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ये चीज़ें। तो ओनली अपने पास में इन टाइम्स के ऊपर अगर आपने आईसीटी किल जोन्स को भी यूज़ करें तो भी अपने पास में सेम ही रिजल्ट होंगे जो कि अपने सीएलएस की टाइम प्राइस डिलीवरी को यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, इसके अंदर टाइम स्पेसिफिक दे रखे हैं लेकिन कंटिन्यूशन के अंदर ही है, कोई ऐसा टाइम इसके अंदर गैप नहीं दे रखा। यानी कि अगर अपने 12 बजे से यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो कंटिन्यू आपके पास में प्राइस डिलीवरी ही है 4:30 बजे तक। ये पूरे 90 मिनट्स के साइकिल ही तो हैं, तो कंटिन्यू कहीं पे रुक ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे अगर अपने मोर रिफाइंड वे के अंदर देखें आईसीटी किल जोन के अंदर, तो यहाँ पे इसने एक स्पेसिफिक टाइम विंडो दे रखी है। इसमें तो कंटिन्यू ही टाइम विंडो है, मतलब इन टाइम के अंदर कभी भी वो स्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन आईसीटी ने पर्टिकुलर यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बनाने को कहा है कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा आ रहा होता है, इसलिए वो किल जोन वहाँ पे नाम दिया है इसको। किल जोन्स मतलब जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है अपने पास में सेंट्रल बैंक या फिर सीएलएस के थ्रू वहाँ पे। तो यही अपने पास में 90 मिनट साइकिल है। अगर आप इसको कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो किसी और से, तो ये आप उसकी विकिपीडिया पे भी देख सकते हो जो कि सीएलएस की, कि वो किस चीज़ के लिए डिज़ाइन है और किस टाइप से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है। ऑलमोस्ट आज के टाइम पे फॉरेक्स की जो भी लिक्विडिटी है लगभग मेजर सेंट्रल बैंक की, वो हैंडल करता है सीएलएस ग्रुप वहाँ पे। तो अपने को किसी के अंदर भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये अपने पास में 90 मिनट साइकिल के टाइम्स हैं और ये अपने पास में लंदन किल जोन्स के टाइम है। मेरा आज की वीडियो का पर्पज़ यही था कि आप इसको टाइम एंड प्राइस थ्योरी को भी फॉलो करते हुए बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं, रादर देन आप ये ट्रेड करें 90 मिनट साइकिल को। वहाँ पे दोनों सिमिलर ही हैं, यहाँ पे आप किसी को भी देख लें। यहाँ पे भी इसके पास में 90 मिनट्स का एक साइकिल है जिसके अंदर आपके पास में अगर कोई सेटअप बन रहा है तो वो ट्रेडेबल है। और सेम इसी के अंदर भी यहाँ पे भी अगर आपके पास में कोई स्ट्रक्चर बन रहा है इस टाइम के अंदर, तो वो ट्रेडेबल है वहाँ पे। इंडाइसिस के लिए कम्प्लीटली अलग है यहाँ पे प्राइस डिलीवरी की। इंडाइसिस के लिए अपने स्पेसिफिक वही चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि ओल्ड स्कूल के अंदर अपने टाइम एंड प्राइस थ्योरी के अंदर अपने यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि एशिया एक्यूमुलेट करें, लंदन मैनिपुलेट करें एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। सेम पैटर्न यहाँ पे भी रिपीट है, इधर भी रिपीट है और इधर भी रिपीट है। कंटिन्यू यही स्ट्रक्चर रिपीट चल रहा है। एशिया की जो दोनों लिक्विडिटी हाई एंड लो बनाता है मार्केट, ठीक है, उसी को भी वो लेने जाता है। यहाँ पे एशिया अगर एक्यूमुलेट कर रहा है, लंदन मैनिपुलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेम का सेम पैटर्न आपके पास में कंटिन्यू रिपीट में रहेगा। और इसके बारे में अपने आगे फर्दर भी डिस्कशन करेंगे, जो कि अपने नए सीरीज़ जो अपने चालू करेंगे आईसीटी मेंटरशिप 2024, उसके अंदर भी अपनी यही चीज़ें देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आईसीटी 2024 के अंदर जो पहले रिपीट हो रखी है, जिनके सिर्फ नाम चेंज किए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो उनको शॉर्ट वे के अंदर देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट्स जो भी अगर नोट्स होंगे तो अपने यहाँ पे पीडीएफ के अंदर भी डाल देंगे। थैंक यू।